अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, मैंने इस सदी में बहुत सारे जो बुत हैं जो बनाए गए थे उन्हें मैंने पाश पाश होते हुए देखा है। हमने मगरिब से मुतल्लिक हमें ये पढ़ाया गया था कि मगरिब में इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक बहुत बातें होती हैं, बड़े सख्त क़वानीन हैं। आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक वहाँ पर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई कदगन लगा सकता है। और नाइंसाफ़ी जहाँ भी होगी आपको मगरबी दुनिया आवाज़ बुलंद करती हुई आपको नज़र आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे मामलात के ऊपर समझौता करें, चाहे कोई उनका अपना ही क्यों ना रगड़ा जाए सारे मामले के ऊपर। लेकिन जब हमने देखा कि जो कुछ फ़लस्तीन के साथ हुआ, जो वहाँ के लोगों के साथ हुआ और किस तरह से उस पूरे मुल्क को एक तबाह व बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, और उसके ऊपर फिर हमने मगरबी दुनिया की अखलाकी अक़दार देखी और उन अखलाकी अक़दार का दोहरा मयार देखा हमने, तो हमारे सामने वो बुत पाश पाश होता हुआ नज़र आया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कल तक ये बताते रहे, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी फैक्टर है वो हमें कम नज़र आता है, या फिर यहाँ पर जो दानिश्वर हैं वो उस तरह की उनकी सलाहियत नहीं है इल्मी लिहाज से, अगर वो किताबें भी लिखते हैं या बोलते भी हैं। लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा दानिश्वर हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बड़ी मोतदल गुफ्तगू करते हैं, जो बड़ी तवाज़ुन के साथ गुफ्तगू करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा मुल्क रगड़ा गया है तो हमने उसके ऊपर तनक़ीद नहीं करनी है। वो बड़ी एक उसूल की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं, और बिलख़ुसूस जंगों से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। और हमने ये बुत भी इस सदी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर और इसी ज़माने के अंदर हमने पाश पाश होता हुआ देख लिया। कुछ जो गुमान बनाए गए थे, मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि किन किन शख्सियात से मुतल्लिक क्या क्या चीज़ें थीं जो हमें पढ़ाई की, जो हमें बताई गई, और उन शख्सियात से मुतल्लिक भी। आज जो मामला हमारे सामने आया है उसमें अगर मैं एक नाम सामने रखूँ, बाकी भी रखूँगा लेकिन फ़कत एक नाम अगर मैं सामने रखूँ, वो ये कि शशि थरूर जैसे जो नाम हैं, क्या शख्सियत थी इनकी, इनसे मुतल्लिक़ पाकिस्तान के अंदर क्या राय थी, कि कितनी बड़ी किताबों के ये मुसन्नफ़ीन हैं। जब बोलते हैं तो पता चलता है कि कोई मैच्योर इंसान, कोई सुलझा हुआ इंसान बोलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि इन जैसे अफराद की जानिब से द इंग्लोरियस एंड एरा ऑफ डार्कनेस और एम्पायर जैसी किताबें जो हैं वो इन्होंने लिख रखी हैं। और ये क्या बातें कर रहे हैं, इस पूरे भाग भारत कशीदगी के अंदर इनकी क्या ट्वीट्स थी कि आज मुझे अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये उन्होंने ट्वीट उस वक्त की थी कि जब बच्चे शहीद हुए थे पाकिस्तान के अंदर भारत की जहारियत के बाद। भारत की जहारियत के बाद जब बच्चों को और जब ख़वातीन को निशाना बनाया गया था, उसके बाद उनकी ये ट्वीट आई थी और इनको जवाब भी दिया गया था। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जानिब से इनकी पोस्ट को रीट्वीट करके जवाब दिया गया था। और जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो ये था कि ज़रा इन नाम नहाद दानिश्वरों का हाल देखिए जो ख़ुद को नो आबादियाती निज़ाम का नाक़िद कहते हैं, कैसे औरतों और बच्चों के कत्ल का जवाज़ फ़राहम कर रहे हैं, और वो भी महज इस वजह से कि हमलावर के साथ ये लोग खड़े हैं। यानी सिर्फ ये वजह है, ये दलील है कि ये चूँकि हमारा मुल्क है, अब ये चाहे बच्चों को मारे, मसाजिद के ऊपर हमला करे, इबादत गाहों के ऊपर हमला करे, ख़वातीन को मारे, सिविलियंस को मारे, तो हमने इसे हक़ कहना है। इनसे मुतल्लिक़ भी पाकिस्तान में बड़ा पढ़ाया जाता था, बड़ा बताया जाता था कि जी देखिए ये बड़ी मैच्योर पर्सनैलिटी है, जब बोलती है तो बड़ी तवाज़ुन के साथ गुफ्तगू करती है। हमने ये बुत भी गिरता हुआ देख लिया। अब आगे चलिए मज़ीद बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जावेद अख्तर साहब की। उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, उनकी शायरी सुन लीजिए। जब बात करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वाह, इनसे तो बड़ा कोई उसूल पसंद है ही नहीं है। मौसूफ़ जब इन्होंने इस कशीदगी से पहले भी पाकिस्तान के ऊपर तनक़ीद की थी और उसके बाद भी वो पाकिस्तान में आए, लाहौर में आए, उनका ऐसा शानदार इस्तक़बाल किया गया था कि वो अगर उनकी ज़ुबानी ख़ुद भी पूछा जाए तो वो आपको बताते भी नज़र आए। तो इस कशीदगी में और ख़ुद को हिंदुत्व का सबसे फ्रंट लाइन का महाज साबित करने के चक्कर में उन्होंने ये कह दिया कि जब पाकिस्तान से कोई पर्सनैलिटी या फ़नकार आते हैं तो भारत तो उनको सर आँखों पर रखता है, लेकिन हम जब भारत से जाते हैं पाकिस्तान में तो हमारी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं होती। भैया आपको और कितनी इज़्ज़त चाहिए। 2 महीने पहले, चलिए आप तो छोड़िए जावेद अख्तर साहब, आप तो छोड़िए, 2 महीने पहले जो स्पोर्ट एंकर आपके आए थे विक्रांत, उन्हें किस तरह की इज़्ज़त मिली है यहाँ पर, उनकी ज़ुबानी ख़ुद ही सुन लीजिए। हम तो मेहमान नवाज़ लोग हैं, हम तो इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, हम तो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते। मगर मैं ये बात जो आज का इस वीलॉग है,
ना आए व्यूज़, ना कुछ लाइक आए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मामला मैंने देखा है ना, इस मामले के ऊपर कि ये जो बुत हमारे सामने बनाए गए थे, हमारे ही जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, जिन्हें अपनी कामयाबी नहीं लगती, लेकिन अगले की हल्की सी मुस्कुराहट भी हमें उसके अंदर जो है वो बड़ी एक दानिशवराना या दानिशमंदाना इक़दाम हमें नज़र आ रहा होता है। ये उनके मुंह पर भी चपेट है। ये जो रवैये एक्सपोज हुए हैं जावेद अख्तर जैसे लोगों की सूरत में, शशि जैसे लोगों की सूरत में, और इन जैसे जो दीगर जो अदाकाराएँ हमें भारत के नज़र आती हैं, वो भी एक्सपोज किस तरह से हुए हैं। और इनकी वो मिसाल है, अगर मैं ये कहूँ कि ये वो लोग हैं, ये किताबें इसलिए लिखते हैं कि इन किताबों के ज़रिए बंदूक का रास्ता निकालें। तो जावेद अख्तर साहब, ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपने अपनी शायरी के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, और शशि थरूर जैसे लोगों ने अपने इन किताबों के ज़रिए फिर भी अगर बंदूक के रास्ते ही निकालने हैं, तो फिर ये याद रखिए कि आपकी और हमारी और हम सब की जो आने वाली जो नस्लें होंगी, वो फिर राख के ढेर के ऊपर शायरी किया करेंगी, राख के ढेर के ऊपर फिर किताबें लिखा करेंगी। क्योंकि जंगों में कोई फाते नहीं हुआ करता, जंगें बर्बादी लेकर आती हैं, जंगें तबाही लेकर आती हैं। आप ये मत समझिए कि आप अब बहुत बड़ा मुल्क है, आपकी मईशत बहुत बड़ी है, आपकी फ़ौज बहुत बड़ी है। वो देख लिया है दुनिया ने, वो CNN रिपोर्ट कर रहा है, वो BBC रिपोर्ट कर रहा है, वो स्काई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, वो टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। वो पता चल गया है दुनिया को कि आप कितनी बड़ी ताकत है और आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। मगर उसके बावजूद हम फाते होने के बावजूद ये कहते हैं कि जंगे मामलात का हल नहीं हुआ करते। लेकिन ये जो दानिश्वरों से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के अंदर हमें पढ़ाया गया था, ये हमने इनके बुत गिरते हुए देखे। अब इसके अंदर अब एक और मिसाल ये देखिए भारत की हिंदुत्व सोच की, कि जो बिलखसूस भारत के जो पंजाब जो सिख कम्युनिटी, सिख हमारे जो भाई हैं, उनमें मुतादिद ऐसे हैं जो आप ये कह लें कि गुलकार भी हैं, गाने भी गाते हैं, भारत के लिए गाते हैं। मौसीकी की ज़ाहिर है कुछ सरहद हुआ नहीं करती है। अब मैं आपके सामने नाम रखता हूँ कि देखिए कि कैसे कंपेन शुरू हो गई है भारत के अंदर इन रवैयों को लेकर के। इन गुलकारों ने, इन पंजाबी गुलकारों ने क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है। यानी AP ढिल्लों साहब की बात की जा रही है, दिलजीत की बात की जा रही है, सुखा की बात की जा रही है, चीमा की बात की जा रही है, सिमरन की बात की जा रही है, करण औजला की बात की जा रही है, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला को आपने अपनी जहरियत का निशाना बनाते हुए कब्र में उतार दिया, और उनके अगेंस्ट अभी भी कंपेन चल रही है कि वो खामोश हैं। तो वो खामोश ही हो गए और डरे उस दिन से कि वो खामोश ही हैं, बल्कि अगर जब वो बोलते तो फिर आपके साथ क्या होता। आप लोगों ने ही चुप करवाया, वो तो बेचारे बोल ही रहा था। अच्छा, गुरिंदर गिल, इनके बारे में कहा, यो हनी सिंह से मुतल्लिक़ कहा, जस्मीन संदलास के बारे में। ये पूरी कंपेन ही चल रही है, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो जिस तरह से आपको नज़र आती है कि सोशल मीडिया। और इनका कसूर ये है कि इन्होंने भारत के साथ हुब्बुल वतनी का तकाजा करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा, ये इनका कसूर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत जो अखंड भारत का नज़रिया रखता है, वो किस नहज के ऊपर चला गया है कि वहाँ के अपने ही शहरियों को अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। मैं एक कॉलम पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़पेपर अखबार में, तो उसके अंदर बड़ी एक इसी तरह की मिसाल भी लिखी हुई थी कि पाकिस्तान के भारत में तैनात एक सिफारतकार थे, उन्हें भारत के एक मुसन्निफ़ ने बुलाया कि उन्होंने कोई किताब लिखनी थी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से कि बेहतरी करनी चाहिए। अब वो जब सिफारतकार जाते हैं तो जो वो किताब के जो राइटर होते हैं उनके ऊपर भारत का जो मीडिया है वही तनकीद करना शुरू कर देता। होना तो ये चाहिए था कि एक बड़े पॉजिटिव वे में वो किताब लिखी गई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्हें कहा गया कि क्या भारत को ख़त्म नहीं हो जाना, पाकिस्तान को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, क्या उसे सफ़ा हिस्से से मिट नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों हो जाना चाहिए, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, भारत एक मुल्क है, दोनों को अच्छी तरह ताल्लुकात के साथ चलना चाहिए। क्या दुनिया के अंदर दीगर पड़ोसी मुल्क नहीं हैं, क्या वो बेहतर तरीके से नहीं चलते, तो पाकिस्तान में भारत क्यों नहीं चल सकते। तो भारतीय मीडिया ने उन्हीं के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि देखिए ये तो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ नरम गोशा रखते हैं। तो ये वो नफ़रत है जो भारतीय मीडिया ने, जो भारत के ख़वास ने, जो भारत के दानिश्वरों ने, जिनसे मुतल्लिक़ बताया ये जाता था कि बड़े नफ़रत को ज़ेर करने वाले और मोहब्बतों को तकसीम करने वाले लोग हैं, आज उनका रवैया भी पूरी दुनिया के सामने और बिलखुसूस पाकिस्तान में बैठे इनसे मुतल्लिक़ नरम गोशा रखने वाले लोगों के सामने पूरा एक्सपोज हो गया है, जो आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने रखा है। तो ये अब तक की चीज़ें थीं जो आपके सामने रखी हैं। ये ख़बर नहीं था,
ये एक तज्जिए के तौर के ऊपर एक व्लॉग आपके सामने रखा है। ये दोहरे म्यार आपको एक्सपोज होते हुए ज़माने के अंदर जो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, चाहे मगरबी दुनिया के हों, अमेरिका के हों या फिर भारत के, बाज़ जो सो कार्ड हमें बताया गया था कि बड़े सुलझे हुए दानिश्वर हैं, उनके रवैये क्या हैं इस मामलात के अंदर, वो भी आपके सामने रखे हैं। तो बहरहाल अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा कि आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।